हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अंजुमा और आज मैं आपके साथ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरीज की कुछ एक्सरसाइजेस शेयर कर रही हूँ। एक्सरसाइजेस बताने से पहले बहुत ही ब्रीफली मैं आपको नी जॉइंट के बारे में और लिगामेंट इंजरीज के बारे में मैं आपको बता दूँ। जो हमारा नी जॉइंट होता है दैट इज़ द बिगेस्ट जॉइंट ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड वेट बेयरिंग जॉइंट होता है ये हमारा। तो बेसिकली जो लिगामेंट्स होते हैं, चार मेन लिगामेंट्स हैं हमारे नी के। दैट इज वन इज मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो कि अंदर की साइड होता है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो बाहर की साइड होता है, और दो लिगामेंट्स जो हमारी थाई बोन है दैट इज फीमर, और यहाँ पे टिबिया मीडियल साइड में टिबिया होती है, शिन बोन इसको हम कहते हैं, उसके बीच में दो लिगामेंट्स होते हैं ऐसे क्रॉस में। जो आगे की तरफ होता है दैट इज इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और जो पीछे होता है दैट इज पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसमें लिगामेंट इंजरीज के 3 स्टेजेस होते हैं। द स्टेज 1 में हमारे जो लिगामेंट है उसके कुछ ही फाइबर्स रप्चर होते हैं, थोड़ा इमोबिलाइजेशन से वो हील अप कर जाते हैं। सेकेंड स्टेज होता है दैट इज पार्शियल रप्चर, मतलब जो लिगामेंट है वो हमारा पार्शली टियर हो जाता है। तो इसमें बेसिकली ऑर्थोपेडिशन पे डिपेंड करता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या कि इमोबिलाइजेशन से हो जाएगा। सर्जरी तब सजेस्ट करते हैं जब हमारी इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी के साथ कोई और इंजरी भी हुई हो हमारे नी में। एंड द थर्ड स्टेज इज कंप्लीट रप्चर ऑफ द लिगामेंट, जो जिसमें यूजुअली सर्जरी ही होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि लिगामेंट में इंजरी होती कैसे है। यूजुअली जो इंजरी है हमारा हाइपर एक्सटेंशन जब हो जाता है तब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हो सकती है। फुटबॉल प्लेयर्स में बहुत कॉमन होती है, या जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं या सॉकर के जो प्लेयर्स हैं इनमें ये इंजरी बहुत कॉमन है। या भागते भागते सडनली हम स्टॉप हो गए या सडनली हमने टर्न लिया तो इससे भी हमारी जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो इंजर हो सकती है। अब इंजर होने से जब जैसे वो हमारा लिगामेंट टियर होता है तो एक पॉपिंग की साउंड आती है इसमें। उसके बाद स्वेलिंग बढ़ती है, यहाँ पे पेन बढ़ जाता है, और जो हमारा ये नी जॉइंट होता है इसमें स्टेबिलिटी कम हो जाती है नी जॉइंट की। वेट नहीं ले पाता है हमारा नी, हमको चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है इसके। लिगामेंट इंजरी को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हम उसको अनट्रीटेड रखेंगे या प्रॉपर्ली हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली हम उसमें फिजियोथेरेपी की रिहैबिलिटेशन हम नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली एक्सरसाइज जब नहीं होती है तो उस घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज मैं जो आपको एक्सरसाइज बताऊंगी दैट इज फॉर द स्टेज 1 एंड द स्टेज 2। स्टेज 2 दैट इज नॉन ऑपरेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज से। फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन में हमारा जो मेन एम होता है कि हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ वापस आए एंड टू रिगेन द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन, और हमारे घुटने की स्टेबिलिटी बढ़े। मसल्स में स्ट्रेंथ आएगा तो इंजरी के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, और ऑस्टियोआर्थराइटिस और एनी अदर प्रॉब्लम इन द नी उसकी चांसेस भी कम हो जाती है इससे। तो इसमें वीकली हमने डिवाइड किया है दैट इज 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 6। तो फर्स्ट वीक में जैसे 1 to 2 वीक्स में हम कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो करेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसके लिए मैंने ये टॉवल ले लिया, मोटा टॉवल मैंने लिया है। इसमें मैंने 1 लीटर की बॉटल रख दी ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए ये, और इसको मैं अपने एंकल के नीचे रखूंगी। आई विल स्टार्ट विथ सम एंकल पंप्स लाइक दिस, इस तरह से। लाइक दिस। ये एक्सरसाइज बेसिकली हमारे जो पैर में स्वेलिंग है उसको कम करेगी और स्ट्रेंथनिंग का भी काम करेगी। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ द सेकेंड वन। क्योंकि इंजरी के बाद हम इमोबिलाइज रखते हैं जब पैर को, उसके बाद हमको घुटने मोड़ने में दिक्कत होती है, तो हम इसे हील स्लाइड करेंगे लाइक दिस। यू कैन लाई डाउन इफ इट इज कंफर्टेबल फॉर यू लाइक दिस। इस तरह से इस घुटने को भी आप मोड़ लीजिए और इसके बाद सिंपल आपको ऐसे हील स्लाइड करना है।
हो सकता है इनिशियली आपका पूरा रेंज नहीं होगा, पेनफुल भी होता है, लेकिन अगर पेन हो रहा है आपको तो जितना आपका इजीली आप अपना पैर मोड़ पा रहे उतना ही मोड़िए, लाइक दिस। फेस को सीधा कीजिए लाइक दिस। यू कैन होल्ड इट फॉर 5 seconds, 1 2 3 4 5, रिलैक्स अगेन, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। आप मोड़ रहे हैं और अगर आपको पेन हो रहा है तो आप ज़्यादा उस पर प्रेशर मत डालिए, ज़बरदस्ती करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपका जो रेंज है वो इम्प्रूव होगा इससे। तो आप सिर्फ ऐसे ही स्लाइड कीजिए जितना आपको कंफर्टेबल आपका रेंज है, लाइक दिस। थर्ड एक्सरसाइज जो है हम इसको शॉर्ट आर्म क्वेट्स कहते हैं, SAQ। तो इसमें आप जो टॉवल का रोल मैंने बनाया था वो आप रखिए यहाँ पे, लेट जाइए लाइक दिस। अब अपने पैर को ऐसे सीधा करना है, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलैक्स अगेन, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। क्योंकि इंजरी के बाद हमें नी एक्सटेंशन में भी दिक्कत होती है तो ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी। 1 2 3 4 5, रिलैक्स अगेन, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार और देखिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब फोर्थ एक्सरसाइज के लिए वो जो टॉवल का रोल है आप इसको ऐसे एंकल के नीचे रखिए और लेट जाइए सीधे लाइक दिस। तो इसमें ये जो टॉवल है इसमें ग्रेविटी असिस्ट कर रही है और आपका जो नी है वो एक्सटेंड होने में हेल्पफुल रहेगा, लाइक दिस। इसको होल्ड कीजिए 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपसे 1 मिनट भी बहुत मुश्किल से हो, धीरे धीरे जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। 5 मिनट 7 मिनट इस तरह से रखिए। स्वेलिंग आपकी इससे कम होगी और जो नी एक्सटेंशन है वो उसकी भी रेंज इसमें बढ़ेगी। ये कुछ एक्सरसाइज थी 1 to 2 वीक्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर सम मोर एक्सरसाइजेस। धीरे धीरे हमको प्रोग्रेस करना है तो फॉर 2 to 4 वीक्स जो एक्सरसाइजेस है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर।